आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हैदराबाद की मंजुला जी की दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। मंजुला जी पैदा हुई तब माँ बाप का साया उठ गया। बेटी हुई, लेकिन उसकी हालत मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। पहले से ही सताई हुई मंजुला जी पर जब पति का सहारा नहीं रहा तो अपनों और समाज ने उसे और सताया। जिनसे सहारे की उम्मीद थी उन्होंने ही बेसहारा कर दिया। भूख, अकेलापन, समाज की बेरुखी जैसी कितनी परीक्षाएं सही, पर बेटी की हालत देखकर टूट जाती। एक हादसे में मंजुला जी खुद भी घायल हो गई, लेकिन इतनी गरीबी कि एक गोली तक नहीं ली जा सकी। बेटी का इलाज तो दूर की बात है। अकेली माँ, मासूम बेटी भूख और बेबसी में जैसे अंधेरे में डूब गई। लेकिन जब इंसान टूट जाता है तब भगवान रास्ता दिखाते हैं। मंदिर के पास बैठे मंजुला जी को एक पेम्फलेट मिला। लिखा था संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। बस एक कॉल किया और उनकी जिंदगी बदल गई। राशन, कपड़े, गद्दे, बर्तन सब उनके घर पहुंच गया। आज वही मंजुला जी नम आंखों से कहती हैं, मुझे भगवान सचमुच मिल गए। आइए जानते हैं मंजुला जी से उनकी दर्द भरी दास्तान। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम आ पहुंची है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में। यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है, उनके इस मुहिम के तहत उनके अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार को आज राहत सामग्री देने पहुंचे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है। इस गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये उस ज़रूरतमंद परिवार का घर है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मंजुला जी के घर के सामने खड़े हैं। ये वो ज़रूरतमंद परिवार है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए जानते हैं घर की क्या परिस्थिति है। ये सामने वाला मंजुला जी का मकान है और इस तरफ दर्शकों अगर आप देखेंगे तो ये वॉशरूम्स है, क्योंकि मकान दो हैं तो इस तरीके से दो जो है टॉयलेट्स बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये दरवाज़ों की स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये पाइप लगा हुआ है। यहीं पर मंजुला जी जो हैं वो अपने बर्तन साफ़ करती हैं। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं ये घर थोड़ा अंदर की तरफ स्थित है और यहाँ पे जो कमरे हैं इस प्रकार हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पंखे भी नहीं हैं और उनके पास खुद का चारपाई भी नहीं है। तो काफ़ी पुराना घर मालूम पड़ता है ये। तारें कुछ इस प्रकार है दर्शकों, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रिस्की भी है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन ये प्रॉपर नहीं है, बिजली कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा आप दोस्तों देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये दीवारों में ये सीलिंग आई है यहाँ पर। तो ये अभी दिन में यहाँ पर गर्मी है, फिर भी यहाँ पे सीलिंग है, तो दीवारों की हालत आप समझ सकते हैं कितनी जो है गंभीर है इस टाइम। और इसके अलावा इस घर में क्योंकि रात में बारिश होती है तो पानी भी भर जाता है और ये परिवार इस कमरे में सोता है। यहाँ पे चारपाई भी नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की। तो दर्शकों, आइए जानते हैं मंजुला जी से कि घर की क्या परिस्थिति है और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, जानना चाहते हैं आपसे कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दोनों ही 6 माँ बेटी। हमारे को कोई आगे पीछे नहीं है।
उधर इधर काम करके एक मंदिर के पास जाते, वो सिक्योरिटी गार्ड रोज़ हमारे को पुलिहोरा कुछ तो भी टिफ़िन वगैरह कोई देते ना, वो लेके आके हमारे को देते। उन्होंने वेंकटेश्वर मंदिर है ना आनंद बाग में, उधर जाके लेके आती मैं। बच्ची को घर में डाल के ताला डाल के जाती हूँ। जी वो बिस्तर डाले तो उसके ऊपर लेट के खेलते खेलते ऐसी सो जाती। एक का टाइम खाए तो दूसरा टाइम नहीं मिलता। बच्ची को बुखार आने दो, मुझे कोई तकलीफ होने दो, कोई भी आके देखने वाला नहीं है। हमारे मम्मी पापा बचपन में गुजर गए। मेरे नानी, हमारे मम्मी का मम्मी हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, शादियाँ करके दिए, मगर मेरा हस्बैंड एक्सीडेंट में मर गए रामपल्ली में। कचरे के लारी से स्पॉट डेड हो गए। तो बहन आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि 2016 में ही जो घर के मुखिया हैं कृष्ण जी, उनका मतलब जो है देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो तब से लेके अब तक घर का खर्चा कैसे चल रहा है और आप कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? मैं काम करती थी, आनंद बाग आके घरों में काम करके जाती थी मैं। फिर बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा हिम्मत आ गया। मेरे बेटी को मेरे बहना देख रहे बोल के ऐसे ही दावतों में घरों में काम करते करते उन लोगों को आधा पैसे दे के हम थोड़ा बच्ची को कपड़े गिपड़े लाती थी। जब मेरे पास मेरे को जब काम नहीं मिल रहा, मेरे से पैसे देने को नहीं हो रहा, जब मेरे बहनों ने दोनों, बड़ी बहन छोटी बहन दोनों ने निकाल दिया। जब मैं गुस्से से आके थोड़े दिन मलकाजगिरी गांधी हॉस्पिटल में रह के, जब मेरे को याद आ कि मेरे छोटी चाची के पास आए तो उन्होंने घर बताया। जब मेरे को घर दिलाया 3,000 उन्नीस किराया बन के दिए। फिर बाद में मैं उनका पैसा उनको लौट के दे दी। जी बहन, जैसे आपने बताया आप पहले कमा रहे थे, तो क्या अभी भी आप कमा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो कुछ काम पे नहीं लगा रही। मेरे को ये एक्सीडेंट, जब से मेरे को ये एक्सीडेंट हुआ तब से किधर भी काम नहीं मिल रही। मेरे को देखते ही इनको क्या बीमारी है कि क्या पीवट है, बेवड़ी है बोल के समझ रहे। इसीलिए मेरे को बहुत तकलीफ हो के बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जैसे आपने बताया आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या हुआ था आपके साथ? ईसीएल में मेरा बेटी दमाईगुड़े में रहती थी। मैं जल्दी जल्दी जाना, उसको खाना खिलाना बोल के रोज़ 20 रुपए का खाना 20 रुपए का दाल लेके जाके उसको खिला के 9 बजे के बस से आती थी। तो जब धक्का दे दिए, मैं जाके डिवाइडर पे गिर गई। मुझे दांतों में गर्दन में पूरा बहुत मार लग गया। जब से काम पे कोई भी नहीं रख रहे, इसलिए सब लोगों को पूछ पूछ के मैं थक गई। कितने लीडरों से भी मदद मांगी तो कोई भी नहीं किया हमारे को। तो दर्शकों, जैसा कि इस बहन से बात करके पता चला कि एक तो पति की मृत्यु और बच्ची को इतने साल अकेले पालना, और खुद इनका एक्सीडेंट भी हो गया है, और एक्सीडेंट इतना भयानक, जैसे ये बता रहे हैं कि इनको इतनी तकलीफ़ें आई हैं। तो बहन जानना चाहते हैं कि जैसे कमाने का साधन भी नहीं है, तो आप ये इलाज कैसे करवा रहे थे अपना, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है? तलक तो एक इंजेक्शन नहीं लिया, एक टैबलेट नहीं डाला। ऐसा ही खुद उठने को बैठने को भी मुश्किल हो रही, मगर सब लोग देखने के लिए ऐसा उठ के फिर रहे। अब जो भी करना है मुझे, मेरे बच्ची के ऊपर मेरा ध्यान पूरा उसके ऊपर ही रहता है। वो गोरी सुंदर है बोल के उसके पीछे ही लगी रहती हूँ। कभी भी मेरे सेहत के लिए मैं सोचा नहीं। जी दर्शकों, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये बहन एक तो बता रही हैं कि एक तो बच्ची के लिए इन्होंने टेंशन ली, इस बच्ची के लिए कितनी छोटी है आप देख पा रहे हैं, और इनका एक्सीडेंट हुआ है। सबसे बड़ी बात, एक तो इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये पहले कमाने जाती थी, और एक्सीडेंट के कारण अब ये कमाने भी नहीं जा पा रही हैं, और इन्होंने अपना इलाज तक नहीं करवाया है। तो जी, तो बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये बच्ची स्कूल जाती है? नहीं जाती है। मेरे बहन अब तक कौन सा स्कूल में नहीं डाले उन लोग।
बच्ची को भी ठीक से खाना नहीं दिया, बहुत बहुत मार मार के उसको पूरा सिखा दिए। वो एक जगह ठीक नहीं रही थी। जरा गेट खुला है तो भाग जाती है उधर इधर। ये देखो पूरा कुपा डाल दी उन्हें। जी, तो ये बच्ची मतलब स्कूल नहीं गई, और ये पूछना चाहते हैं कि बच्ची की मतलब कंडीशन कैसी है? जैसे आप बता रहे हैं कि एक जगह नहीं टिकती, तो क्या मतलब परिस्थिति है बच्ची की? उसके सर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके भेजे में। एरागड्डा को वो पागल हॉस्पिटल को लेके जाके करंट शॉट लगाओ बोल रहे, मगर मेरे को तकलीफ हो रही है। मैं मेरे बच्चे का तड़प नहीं देख सकती, इसीलिए मैं अब तक उसको लेकर नहीं गई। तो डॉक्टर्स इसके लिए बता क्या रहे हैं बच्ची को? जैसे उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक शॉक देना है, तो वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि बच्ची एक जगह पे नहीं बैठती, अभी स्कूल भी नहीं जा पाई है, और मतलब इसके बच्ची के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई रिपोर्ट है आपके पास? जैसे आप बता रहे डॉक्टर के पास आप गए हो, तो दर्शकों बहन के पास एक रिपोर्ट भी है। कैमरामैन से निवेदन है इस पे एक बार फोकस करेंगे। तो बच्ची का नाम लिखा है दीक्षिता, डॉटर ऑफ कृष्णा, जो घर के मुखिया हैं, और ये हुआ है हैदराबाद में ये चला है। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में ये इनका इलाज हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा बच्ची का रिपोर्ट है कि जहाँ पर उसके बारे में लिखा है सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ लॉफिंग, प्रिफर्स टू स्टे इन इंडोर रूम। तो इसका भावार्थ ये है कि बच्ची खुद बात करती है, खुद अपने आप में हंसती है, और एक्सेस स्लीपिंग, हाँ, खुद ही हंसती है, खुद ही रोती है। तो इस तरीके से बच्चे की ये परिस्थिति है, और इस तरीके से ये इन्होंने विजिट डेट भी लिखा है 23 अगस्त 2023। तो ये बच्ची का ये परिस्थिति है फिलहाल। तो बच्ची का इलाज क्या आपने कराया? जैसे कि आप तब गए तो आपने आगे कुछ इलाज कराया इस बच्ची का? एडमिट लेके, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, उधर कैसा रहना बोल के उन लोगों को रिक्वेस्ट करके आ गई मैं उल्टा घर पे। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहन ने ये रिपोर्ट भी दिखाई जो कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। लेकिन वो माँ है, वो कैसे अपने बच्चे को इस परिस्थिति में देख पाए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनके पास अभी पैसे भी नहीं हैं उस बच्ची का इलाज कराने के लिए। बहुत ही दुख की बात है कि एक महिला होकर गुजारा करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है आज के इस दौर में। और इस बहन ये कैसे गुजारा कर रही है इतने साल से, ये अपने आप में विचारणीय विषय है। और इनको ये पैम्पलेट मिला है, और इस पैम्पलेट के माध्यम से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से संपर्क किया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। बहन, आपसे जानना चाहते हैं कि इस घर में आप कब से रह रहे हैं? लगभग 2 महीने हो रहे। तो क्या बहन ये घर आपका अपना है या किराए पे है? किराए पे नहीं, उन्होंने फ्री में दिए मेरे को। अभी हमारे को तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम लोग एक दिन ऐसी संडे के दिन बाहर बैठा, तो छोटे छोटे लड़के आके हमारे को ऐसे पैम्पलेट दिए। मैं क्या करी, उसको लेके ये कितने लोगों को मदद ने मांगा, कोई भी मदद नहीं किया। जब उन लोगों को कॉल किया तो उन लोग मेरे लिए सब कुछ लेके आए, खाने की चीज़ पूरा, मेरे बच्चे को मेरे को सब कुछ लेके आए, दूध दही राशन पानी सब कुछ लेके आके दिए। आज इस दिन मेरे बच्ची भी ठीक हो गई। संत महाराज के वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई, दवाई भी दिला के गए उन लोग हमारे को। संत रामपाल महाराज, आप जहाँ भी हो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे। हम रोज आपका प्रार्थना करके आपको रात भर आपका दिल को तो समझ में आते हैं ना। मैं नशा नहीं करती, नॉनवेज नहीं खाती, वो रोटी सब्जी दही वो दूध के सिवा
चाय को मजबूर हूँ, आपको समझ में आती। ऐसा गंदे आदतें है तो मैं ऐसा रहने वाली च नहीं थी। मेरे घर में भी सब कुछ रहता था। मैं ये दर्द किससे बांटूं बोल के इतने दिन से मेरे दिल में पत्थर के जैसा बन गया, मगर मेरे को कुछ आदतें नहीं है। वो सतपाल महाराज जी, आज मेरे बच्ची के लिए सोच सोच के मेरे को नींद नहीं आके, खाना नहीं खा के मैं ये हालत बना लिया। मगर गंदे आदत नहीं है। आदमियों के पीछे भागे तो मेरे बच्ची क्या होती कि उसका ख्याल रहता कि नहीं, कि बोल के ऐसा गंदे आदत ही ना आसपास नहीं आने दिया मैंने। अभी हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत हम इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये सामान सामग्री लेकर आए हैं। 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, टाटा की चाय पत्ती है, 1 लीटर तेल है, तुअर की दाल है, 1 किलो उड़द दाल है, चीनी 2 किलो है, बेसन है, 1 किलो नमक है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, 2 नहाने के साबुन है, अचार है, कपड़े धोने का सर्फ है, धनिया पाउडर है, जीरा है, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई है, चाय बनाने के लिए पतीली है, दूध का पाउडर है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, पानी का जग है, चाय छानने के लिए छन्नी है, चावल और दाल निकालने के लिए चमचे है, 2 कटोरी है, अगर टिफ़िन ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो टिफ़िन भी दिया गया है, रोटी की चमची है, 2 चाय पीने के लिए ग्लास है, 2 पानी पीने के लिए ग्लास है, चम्मच दी गई है, प्लेटें हैं, एक बड़ी सी परात दी गई है, रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन दिया गया है, रोटी के लिए एक तवा भी दिया गया है, एक लाइटर है, मसाले के 2 डब्बे है और शक्कर के लिए है, दाल के लिए एक डब्बा है, चावल रखने के लिए एक डब्बा है, आटा चावल रखने के लिए डब्बे भी दिए गए हैं, एक भगोनी दी गई है और एक सूर्या कंपनी का चूल्हा है, 3 लीटर गंगा का कुकर है, एक क्रॉम्पटन कंपनी का फ़ैन है, एक गैस दिया गया है, नहाने के लिए बाल्टी दी गई है, बारिश के मौसम में जाने के लिए छाता दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बच्ची को ले जाकर उसके 2 जोड़ी मनपसंद कपड़े भी दिलाए गए हैं, उसके लिए चप्पल, बहन जी के लिए चप्पल भी दिलाए गए हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक अच्छा सोने के लिए मोटा गद्दा दिया गया है, 2 पिलो कवर दिए गए हैं और एक कंबल भी दिया गया है अच्छी कंपनी का, आप देख पा रहे हैं। ये सारा सामान सामग्री दिया गया है और ये जो सामान है इसके नीचे एक चारपाई है जो कि फोल्डेबल है, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने इन ज़रूरतमंद परिवार के लिए उपलब्ध कराया है जी। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये राहत सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार को उपलब्ध कराई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा, जब ये सामग्री समाप्त हो जाएगी, तब ये परिवार क्या करेगा? संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो असहाय परिवार हैं उनके लिए जी जान से ये मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इनको जो भी राशन दिया है, कपड़े दिए, सब कुछ, स्पेशली राशन इनकेस ख़त्म होने का है 2 दिन पहले, ये इस कार्ड में जो नंबर है वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाए, इसमें नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर पे कॉल करके वो बता सकते हैं कि हमारा राशन और 2 दिन बचा हुआ है। इसके बारे में वो इन्फॉर्म करे तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आके हेल्प करेंगे, लाके राशन पहुंचाएंगे इनके घर में बिना झिझक, बिना देरी किए हुए। रिपोर्ट करना, ये कार्ड आपको कॉल करना 2 दिन पहले, राशन ख़त्म होने का है, थोड़ा बहुत कॉल करके मंगवा लेना, हमारे गुरुजी के जो अनुयायी है आके आपको राशन पहुंचाएंगे। तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है, ये सहायता कब तक मिलती रहेगी? ये जो सहायता गुरुजी दे रहे हैं, इनके परिवार में कोई इनको सपोर्ट करने लायक कोई बन जाए, या तो खुद अपना कुछ
अपना दिनचर्या के लिए कुछ कमा सके, उसके लायक बनने तक ये मिलती रहेगी। देयर इज़ नो, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और करुणा का दिल दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इनको ये आश्वासन भी दिया है कि वो जब भी सामग्री ख़त्म हो उसके 2 दिन पहले इनसे संपर्क कर लें और जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है वो इनको राहत सामग्री देने पहुंचेगी और ये सामग्री तब तक उपलब्ध होगी जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमने इस परिवार से बात की और हमने ये जाना कि जो बहन मंजुला है उनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में जो उनको तकलीफ़ पहुंची, जो उनको चोट आई है, वो उसका अभी तक इलाज भी नहीं करवा पाई है आर्थिक तंगी के कारण। और बेटी की भी जो समस्या देखे हैं तो डॉक्टर ने उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए भी बोला है और वो जो है आर्थिक तंगी के कारण वो करा नहीं पाई है, मतलब बेटी का इलाज भी वो नहीं करा पाई है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज के चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन जी का और बच्ची के इलाज का प्रावधान है क्या? जी बहन जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और इसके अंदर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि इसके अंदर उनकी चिकित्सा की भी पूरी सुविधा गुरुजी की दया के अनुसार करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार बहन जी और बच्ची दोनों का इलाज अच्छे से अच्छा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर उन दोनों का इलाज करवाया जाएगा। तो सर, आपको जैसे पता है कि ये जो बहन है ये किराए के घर पे रह रही है और कमाई का भी कोई साधन नहीं है, तो क्या रेंट का प्रावधान है? जी बहन जी, अभी जैसे रेंट का प्रावधान जैसे हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार जैसे भी उपलब्ध होगा वो भी करवाया जाएगा। जी सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को ढूंढ कैसे लेते हैं? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सोशल मीडिया और ऐड और पम्पलेट के माध्यम से हम इनकी संपर्क कर लेते हैं और इसके बाद में हमारे जैसे गांव में कहीं भी सिटी में कहीं भी जैसे सरपंच वगैरह होते हैं वो और संत रामपाल जी महाराज के जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से हम उनकी ये रात कार्य जो सेवा है हम पहुँचाते हैं, ठीक है ना। और विशेषकर मैं बात ये कह देता हूँ कि ये बहन जी को जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली है इनको पम्पलेट के माध्यम से मिली है और पम्पलेट के माध्यम से मिलने के बाद तुरंत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर इसके बाद में रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनको राहत सामग्री दी। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो इस वक्त जेल में हैं फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारतवर्ष में ऋषि मुनि और देव भूमि रही है जिसमें और संतों की भूमि रही है जिसमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इनका जो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का विश्व में शांति स्थापित करना और दुखी परिवारों को सुखी करना और जिसमें एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गुरु जी ने। इसके अलावा गुरु जी ने जो मतलब सामाजिक कार्य बहुत किए हैं, परोपकारी कार्य बहुत किए। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अभी 12 आश्रम बने हैं वो 12 आश्रम में परमात्मा के ब्लड डोनेशन होता है, दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ भी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं या बाहर हैं ये कोई नहीं है, उनका उद्देश्य देखो कितना मतलब बड़ा है, जो हाई लेवल हैं, जो वर्तमान में आज जैसे अभी सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं जो गुरु जी का जो ट्विटर पर ट्रेंड होता है वो विश्व में प्रथम नंबर पे आता है। अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात की, आइए जानते हैं, परिवार से बात करते हैं। जी बहन जी, आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको राहत सामग्री के अलावा और क्या क्या मिला है? चारपाई मिला है, गद्दा मिला है, पिल्लो मिले हैं और फैन और गैस सिलेंडर, स्टोव और ये पूरा खाना बनाने के लिए सामग्री मिल गई, खाना पीने को मिल गया, पानी नहाने को अच्छा बकेट दिए, बाल्टी और छाता दिए, बारिश में बाहर दुकान को गए तो लेके जाने के लिए, अच्छा कपड़े दिए, लड़की के लिए अच्छा, मेरे बच्ची के लिए चप्पल दिए, 2 जोड़े कपड़े मेरे पसंद से मैं खुद जाके लिया है, उन लोगों ने मुझे लेके जाके मेरे पसंद से दिलवाया है। आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको आज ये राहत सामग्री मिली है, इससे आपको कुछ मदद मिलेगी क्या? बहुत मदद मिलेगी।
हमारे को इतना दिन से तड़प रहे थे। अब हमारे को एक हिम्मत बन के उनका टीम आगे आके ठहरे, वही बहुत है हमारे लिए। क्या आप चाहते हैं कि ये बच्ची पढ़े स्कूल में? आप चाहते हैं कि इसको शिक्षा मिले, ये भी स्कूल जाए? मैं वही चाहती हूँ, मेरे बेटी भी अच्छा ध्यान आ जाए, सब लड़कियों के जैसा खेले कूदे बात करे। उसको बाहर लोगों ने उसको बहुत ये देखते ही उसको चिड़चिड़ते रहते। उन्हें कही कि खेलना खेलना जानती है, मगर उसको आने नहीं देते। मेरे को मेरे बेटी को आसपास भी हमारे को देखते ही अंदर चले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मेरे बेटी को भी ऐसा देखना चाहती हूँ। संत रामपाल महाराज की अगर उन्होंने मेरे बेटी के ऊपर दया करेंगे, मैं खुद उनको सेवा करते हुए मेरी ज़िंदगी गुजार दूँगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहे। उन्होंने मेरे को कैसा बोले तो बोल नहीं सकती मैं शब्दों में। उनके लिए मेरे को इतना सहायता करके, हमारा पेट भर के, हमारे को भगवान से भी ज़्यादा मदद किया। उनका टीम पूरा हमारे लिए आगे आके ठहर गए। एक आर्मी सैन्य के जैसा आ गए हमारे को। अब मुझे हिम्मत बहुत आ गई। मेरे बेटी को देखने के लिए एक टीम है, सब भैया लोग, उसको एक भैया मिल गए। मेरे को एक कैसा बोले तो एक परिवार मिल गया बोल के। मुझे कुछ नहीं दिए तो भी बस है, मगर मेरे को साथ देने में, मेरे को हिम्मत के जैसे सामने ठहरने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा जी, संतपाल महाराज जी, आप जहाँ भी हो, मेरे को की, मेरे दिल की, मेरी तकलीफ़ की पूरा ख्याल रख के मेरे बेटी को, मेरे को बहुत साथ दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती, मगर मेरे बेटी को सब लोग आगे आके हमारे को हिम्मत दे के, आज कैसा है बोले तो एक पहाड़ से, एक समुंदर से बाहर आ गए जैसा दिख रहे हम लोग। इससे बढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे को हिम्मत के जैसा भाइयों को भी जाए हमारे सामने ठहरने के लिए। अब मुझे किसी से डरना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। मेरे बेटी को, मेरे को हिम्मत करके उन लोग कभी बोले तो फ़ोन किया तो बस मेरे बेटी के लिए जो मांगे वो दे रहे। उसको ये बात के लिए तो मैं ज़िंदगी भर आपको आभारी रहूँगी। इतना ही बस है, मेरे बेटी को देख रहे वो ही बस है। मेरे को बाहर गए तो मेरे बेटी को कौन क्या करते, वो मेरा फ़ायदा उठा के मेरे को क्या तभी करके उसको लेके जाते बोल के रोज़ डर डर के मर गई, जिंदा लाश के जैसा थी। अब मुझे ऐसा डरने की कुछ बात नहीं है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमारे को इतना दिन से तड़प रहे थे। अब हमारे को एक हिम्मत बन के उनका टीम आगे आके ठहरे, वही बहुत है हमारे लिए। संत रामपाल महाराज की जय। संत रामपाल महाराज की धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे बेटी को उन्होंने देखना, एक दिन मैं उनके ध्यान करते करते उनके चरणों तक पहुंचना, उनको धन्यवाद देना, इससे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।
दर्शकों, आज हमने इस परिवार से बात की और जाना आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री मिली और इसके अलावा इनको और भी खाद्य पदार्थ, किचन की सामग्री और भी ज़रूरतमंद चीज़ें इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आज इस बहन ने हमको बताया कि ये आज बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और बहुत ही ज़्यादा धैर्य महसूस कर रही है जो ये खो चुकी थी। ऐसे परिवार होते हैं दर्शकों जो आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। ना सिर्फ आर्थिक तंगी, समाज से भी वो नकारे जाते हैं। तो ऐसे परिवारों का हाथ थामते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक महापुरुष हैं और हम भी उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।